पीछे जाइए और पीछे जाइए। बाईं और मंच पर शिलान्यास की रस्म संपन्न कराने के लिए महामहिम एवं विशिष्ट महानुभाव और एलिवेटेड रोड के शिलान्यास का हम संपन्न देवानां वयम् गौरी नारायण ओम जय गणेश जय गणेश देवा माता जनी पार्वती पिता महादेवा एक दयावंत चार मुजादारी पर सुंदर सोए मुझे की सवारी जय गणेश देवा माता जकी पार्वती पिता महादेवा पान चढ़े पुष्प चढ़े और चढ़े मेवा लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा जय गणेश देवा माता जकी पार्वती पिता महादेवा अंधन को आंख देता कोढ़िन को काया बाजन को पुत्र वेदन को माया दीनन की लाज रखो पावन को पूर्ण करो जौन बलिहारी जय गणेश देवा माता जकी पार्वती पिता महादेवा गौरम करुणावतारम संसारतारम भुजगेन्द्रारम सदा वसंतम बिहारी मंगलम भगवान मनालाल जी रावत से भी विनम्र आग्रह है कि वे मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। भारतवर्ष की गौरवशाली पुण्य धरा मेवाड़, महाराणा प्रताप के शौर्य की भूमि, बाबा साहब पन्ना व पद्मिनी के त्याग की भूमि। शुरुआत करें। दीप प्रज्वलन संसार में अग्नि का सर्वश्रेष्ठ रूप माता सरस्वती और गणेश जी की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर मंचस्थ अतिथि महामहिम राज्यपाल इस दिए की लौ में का यहाँ बुलाने पर उपरना पुष्प गुच्छ और मेवाड़ी पगड़ी से आपका स्वागत कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं। उदयपुर के लोकप्रिय सांसद मनालाल जी रावत के अभिनंदन के लिए विधायक जिनका ये सब और राकेश जैन, फूल सिंह जी मीणा के सड़क संरक्षण समिति और सबके निर्मल मन की आवाज है। नगर विकास प्रन्यास के पूर्व तालियों की करतल ध्वनि अग्निशमन के महेंद्र जी भगोरा, सभापति रजनी जी डांग, जिलाधीश अरविंद जी पोगा यहाँ पधारने पर स्वागत करें, अभिनंदन करें। माननीय जिलाधीश महोदय का अथक प्रयास। परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पर बैठकर क्या आसमान देखता है। मैं आग्रह कर रहा हूँ मैं माननीय हमारे देहात जिला चंद्रगुप्त सिंह जी से निवेदन करूंगा मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। माननीय चंद्रगुप्त सिंह जी वैसा मंच पर स्थान ग्रहण करें। 3 पार्षद हमारे बीच में ट्रांस एशिया लाइटिंग लिमिटेड कंपनी जो दोनों ही प्रतिनिधि रामैया मित्तल भाटिया और श्री राम कुलकर्णी इस कंपनी का वाइस लोगों ने जो अपनी कुर्बानी दे करके एक इतिहास बनाया है, वो इतिहास दुनिया में कहीं भी किसी एक जगह पर नहीं है।
बापरावल से लेकर के आज तक हमने कभी भी मोर्चा नहीं छोड़ा है, संघर्ष किया, बलिदान दिए, लेकिन कभी भी असफल नहीं हुए। मैं सोचता हूँ कि जिस बापरावल के बारे में हम बच्चे थे तो हमारे स्कूल से बापरावल जाते थे देखने के लिए बापरावल, तो हमें माटसा बताते थे कि ये वो बापरावल है जहाँ हरि ऋषि ने भगवान एकलिंगनाथ के वरदान दिया था कि तुम विजय होंगे। तो कंधार तक अगर हिंदुस्तान में अगर किसी एक राजा ने अपनी बाउंड्री पार करके कंधार तक जाकर के विजय पताका फहराई, वो बापरावल है। मालिक है, ये मेवाड़ का जो है वो दीवान है। ये पहली दुनिया में गद्दी होगी जो भगवान को उस शासन पर, और इसलिए असंभव को संभव कर दिया है। मतलब कोई चमत्कार ईश्वरी शक्ति करती है, प्रयास तो सब करते हैं, पर हर एक कोई चमत्कार नहीं मिलता है। कोई ऐसी शक्ति है जो उसमें मन में पैदा करती। बाकी हाड़ी रानी को अभी नई विवाह करके आई बच्ची, उसके मन में कहाँ से आता है कि मेरा पति कहीं मेरे को बार बार गोगड़ा देख रहा है, इसका मतलब कहीं मोह में तो नहीं है। तो साली गर्दन काट करके माला पहना के जाए, रणभेर में जीतो। इस प्रकार का उदाहरण दुनिया में नहीं मिलता भैया। फ्लावर वैली का पैसा है पड़ा हुआ, वो मेरे पास ही सेक्रेटरी थे। मैंने कहा देखो ना, उन्होंने स्वीकृत करा 1,62,00,000 रुपया। आज की तारीख में कुछ लोगों ने आलोचना की, क्या नहीं है। अब आप जाकर अपनी आंख से देखना कि एक पहले चीरवा का घाटा कैसा था और आज चीरवा का घाटा कैसा है, पता लगेगा होगा, है ना। आज वहाँ जो हमने जिपलाइन लगाई है, जो बाकी किया है, उससे इतनी आमदनी होती है कि हमने कोरोना में भी वहाँ काम करने वाले 40 लोगों को पूरी तनख्वाह दी है। तो मैं सोचता हूँ 2 पैसे कमाओ, 2 पैसे खर्च करो। मैं इस बारे में बराबर आपसे कहता, घबराओ मत। कॉमन जनता के लिए तकलीफ होती है, एक दिन फ्री, संडे चाहो तो संडे, सैटरडे चाहो तो सैटरडे, कोई दिक्कत नहीं है। गरीब का बच्चा भी तो इन स्थानों पे आना चाहिए। अगर वो नहीं आता तो आपका मेरा विकास का क्या फायदा है, अगर वो बच्चा वहां रुक जाए तो मैं सोचता हूँ हमारा सोच बदलना पड़ेगा। बाकी प्रकृति ने हमको बहुत कुछ दिया है, हमारे पुरखों ने बहुत कुछ दिया है। ऐसी जगह शायद और शायद किसी शहर में अभी तक तो मैंने नहीं देखी, जहां मैं गुवाहाटी में भी रह के आया हूं। चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ कोई शहर हो तो ये है, क्योंकि ये सुरक्षा की दृष्टि से चयन किया गया शहर है उस समय, ताकि हमारी सुरक्षा कैसे भी हो सके, उसके लिए इसका चयन किया है उदय सिंह जी ने। मैंने तो इसीलिए कहा कि उदय सिंह जी की तस्वीर जो है ना यहाँ लगाई है। ये जो उदय सागर है, उस उदय सागर पर गार्डन तो आपने डेवलप कर दिया UIT से, लेकिन उस पर उदय सिंह जी की एक तस्वीर लगाओ जो इतिहास बताती है कि महाराणा प्रताप नहीं गया मान सिंह का स्वागत करने के लिए, अपने बेटे अमर सिंह को भेजा, वहां से उसको बंट लगा था और उसके कारण से वो हल्दी घाटी में विरोध में खड़ा होकर के आया। ये जो इतिहास बनता है ना, वो कोई न कोई पुण्यशाली काम करता है तब जाके बनता है। तो मैं सोचता हूँ हम बहुत भाग्यशाली लोग हैं, हम ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ का इतिहास, मैं आज भी कहता हूँ ये जो धरती है, कोई भगवान एकनाथ की अगर कृपा नहीं होती तो ये श्रीनाथ जी को यहाँ शरण मिल जाती। भगवान को शरण देने वाला भी यहाँ का ही दीवान था, जिसने कहा जो होगा तो देखा जाएगा, पर आपकी घसार में पहला स्थान दिया और उसके बाद नासा द्वारा गए। ऐसा नहीं यार, ये कुछ चमत्कार इस मिट्टी का है। आप वो समझ तो मैंने कर दिया, आपने कुछ नहीं किया दादा। ये कुछ चीज यहाँ विशेष प्रकार की हवा में घूमती है तो ये सब काम करा लेती है अपने आप। केवल और केवल समझने की जरूरत है। मैं सोचता हूँ अगर हम सब लोग प्रयास करें तो इसको और अच्छा से अच्छा बना सकते हैं। मैं सोचता हूँ कि इसमें ये जितने भी व्यापारी बैठे, किसी को नुकसान नहीं होगा। 1 साल बाद बन जाने के बाद, ट्रैफिक निकल जाने के बाद बताना का नुकसान है ना। आपको पार्किंग की जगह है उसके नीचे, दोनों साइड पर आपकी रोड चलेगी। एक खंबा जिसका डायमीटर मुश्किल से 1 मीटर भी नहीं होता है, उस 1 मीटर के डायमीटर में अभी आपकी ये जो बीच में डिवाइडर बना है यही 4 फीट का है, इससे बाहर भी नहीं जा सकता उसका खंबा।
और 17 फीट ऊपर जाकर के फिर उसके ऊपर 6 फीट और ऊपर जाएगी सड़क, कहाँ से हवा रोटी रुकेगी यार? 2 मंजिला पार कर जाएगी दुकानों का, कैसे होगा? रुकेगा कहीं, कुछ नहीं रुक सकता। लेकिन एक यही जबरदस्ती ले पड़े तो ले पड़े। मैं सोचता हूँ इससे बड़ा अजीब है। हमारा शहर बढ़ेगा तो मैं बढ़ूंगा, अगर शहर नहीं बढ़ेगा तो मैं क्या बढ़ सकता हूँ? जनप्रतिनिधि बनने का अधिकार ही खो दिया। अगर ये विचार करते तो होगा तो हो जाएगा। मैं सोचता हूँ कि हमारे यहाँ बहुत गुंजाइश है, जितना चाहो उतना करो। और मैं तो राहुल जी से बार बार कहता हूँ, इस 10 किलोमीटर की पहाड़ियों का चयन करके इन फॉरेस्ट वालों को लगाओ कि पैसा हम देंगे, टंकी का पैसा भी देंगे, पानी भी पहुंचाएंगे, पेड़ लगा दो, तब जाकर के शहर वास्तव में आकर्षण का केंद्र बनेगा। आदमी वहां से घुसेगा ना, वहां से ये जो पहाड़ियां देखेगा समझेगा कि हाँ यार तो शहर है। अगर बाकी शहरों से हमारा टेम्परेचर 5 डिग्री नीचे नहीं रहे तो फिर हमने काम ही क्या किया? अगर हम वास्तव में कुछ करना चाहते हैं, ये गोगुंदा इतना बड़ा हिल स्टेशन है, अगर इसको कोई डेवलप करे ना तो आबू के बाद सबसे ज्यादा टूरिस्ट का पॉइंट कोई बन सकता है तो कुशलगढ़ और गोगुंदा बन सकता है। प्रयास तो करना पड़ेगा। और मैं सोचता हूँ कि ये जो मेवाड़ का आपने मेवाड़ कॉम्प्लेक्स बनाने का भैरव सिंह जी देव ने कहा, तो भैरव सिंह जी का यार बात तो सही है तेरी यार। वास्तव में महाराणा प्रताप का तो कोई नाम तो दिखता ही नहीं है, कहीं स्टेचू तो दिखती ही नहीं है। बातें भाषण में करते हैं, तब जाकर के ये मेवाड़ कॉम्प्लेक्स का पहला प्रस्ताव 78 में बनकर आया और अभी 100 करोड़ रुपया दिया है सरकार ने इन सारे स्थानों को विकसित करने की दृष्टि। मैं सोचता हूँ अकेला जयसमंद अगर किसी का दिमाग लगे ना तो 1000 करोड़ रुपया साल का कमा करके जयसमंद दे सकता है। अगर हमारा टूरिस्ट का दिमाग हो तो यार इतनी बड़ी झील कहाँ हो सकती है यार? ये 200 मीटर की पाल में एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है मीठे पानी की, तो पता नहीं हम तो कुछ कर ही नहीं पाते। तो वास्तव में हमने अभी तक इसका बराबर उपयोग किया नहीं, ताकि तो हमारा हर जगह से हम कमा सकते हैं। तो मैं सोचता हूँ अब शायद कुछ किया है उन्होंने, रूठी रानी और बाकी का कोई प्रस्ताव जोड़ करके बनाया है। अभी गजेंद्र सिंह जी आपके यहाँ से मंत्री है, जितना चाहो आप उनसे मदद ले सकते हो, है ना। भूपेंद्र यादव आपके फॉरेस्ट के मिनिस्टर है, आपके फॉरेस्ट का जितना डेवलपमेंट चाहो उनसे ला सकते हो। मैंने केवल राहुल जी को कहा कि यहाँ हमारे यहाँ ये जो फिश का एम्पोरियम है, वो फिश का एम्पोरियम ऐसे बनाओ तो पूरे राजस्थान में कोई नहीं होगा। यहाँ आएगा तो 2 घंटे क्यूट से है ना उस एम्पोरियम में घूम करके वो मछलियां देखेगा तो 1 दिन रुकेगा यहाँ। आज सज्जनगढ़ रोकता है लोगों को, 1 दिन लग जाता है इसलिए रुकते हैं। पहले आता और फट श्रीनाथ जी दर्शन। आज की तारीख में 3 दिन पहले यहाँ से निकल नहीं सकता आदमी। अब इतनी कैपेसिटी हमारे में बन गई है। मैं सोचता हूँ इसको और डेवलप करें, जितना डेवलप करेंगे उतना ही विकास होगा। हम भले ही वहाँ बैठे हैं और हम कर्जदार तो इस जनता के है ना, हमको बच्चे की तरह से पाल के बड़ा किया, जिसके कारण से वहाँ गए। अगर इस जनता का आशीर्वाद नहीं होता तो कौन बैठता मेरे को? मैं तो वो साधारण परिवार से, मेरी कोई औकात भी नहीं कि मैं चुनाव लड़ूं, लेकिन जनता ने मुझे पैसा भी दिया और वोट भी दिया, चलता रहा। तो मैं सोचता हूँ हम सब लोगों का दिमाग इस बात लगना चाहिए कि गरीब से गरीब आदमी को यहाँ रोजी रोटी से कैसे जोड़ सके, वो है हमारा पॉइंट। तो मैं सोचता हूँ इस बारे में आप सब करें, क्योंकि आज अचानक तय हुआ, इसलिए तय हुआ कि राग साहब का कार्यकाल 26 तारीख को खत्म हो जाएगा, फिर बाद में करेंगे तो थोड़ा ठीक नहीं लगता। तो हमने भी थोड़ी सी तैयारी की, फिर ताराचंद जी से मुहूर्त पूछाया, भैया बिना मुहूर्त नहीं करेंगे यार। फिर मुहूर्त पूछने के बाद इन्होंने कहा, तुमने कहा चलो हम आएंगे। तो मैं सोचता हूँ मैं यहाँ जो काम करता हूँ ना, कोई एहसान नहीं करता हूँ, मुझे काबिल बनाया उसका कर्जा चुकाने का प्रयास करता हूँ, मैं कोई एहसान नहीं करता। मैं सोचता हूँ मैं जितना ज्यादा कर सके उपयोग उतना करें, पता नहीं कितने दिन बाद जाएंगे, किसी को अता पता है क्या? अगर कुछ कर सकते हैं तो करो। मैं सोचता हूँ आप सब लोग भी इसी तरह से इस शहर को आगे बढ़ाने के लिए जो कुछ किया जा सकता है वो करें। इतनी बात कहकर आज बहुत लंबे समय तक, क्योंकि आप सब लोगों को 4 बजे बुला लिया और अभी 6:30 बज रही है, तो कोई भी कार्यक्रम 2-1.5 घंटे से ज्यादा सफल नहीं है।
ये एक सामान्यतः पब्लिक कार्यक्रम का एक नियम है। आपको इस नियम की पालना करोगे तो आपका हर कार्यक्रम सफल होगा। नहीं तो आखिर बैठने वाले की तो अपनी एक सीमा होती है ना, उसको भी तो कोई दूसरे काम भी रहते हैं। फ्लावर वैली का पैसा है पड़ा हुआ, वो मेरे पास ही सेक्रेटरी थे। मैंने कहा देखो ना, उन्होंने स्वीकृत कराया 1,62,00,000 रुपया। आज की तारीख में कुछ लोगों ने आलोचना की, क्या नहीं है। अब आप जाकर अपनी आंख से देखना कि एक पहले चीरवा का घाटा कैसा था और आज चीरवा का घाटा कैसा है, पता लगेगा होगा, है ना। आज वहाँ जो हमने जिपलाइन लगाई है, जो बाकी किया है, उससे इतनी आमदनी होती है कि हमने कोरोना में भी वहाँ काम करने वाले 40 लोगों को पूरी तनख्वाह दी है। तो मैं सोचता हूँ 2 पैसे कमाओ, 2 पैसे खर्च करो। मैं इस बारे में बराबर आपसे कहता, घबराओ मत। कॉमन जनता के लिए तकलीफ होती है, एकदम फ्री। संडे चाहो तो संडे, सैटरडे चाहो तो सैटरडे, कोई दिक्कत नहीं है। गरीब का बच्चा भी तो इन स्थानों पे आना चाहिए। अगर वो नहीं आता तो आपका मेरा विकास का क्या फायदा है, अगर वो बच्चा वहां रुक जाए तो मैं सोचता हूँ हमारा सोच बदलना पड़ेगा। बाकी प्रकृति ने हमको बहुत कुछ दिया है, हमारे पुरखों ने बहुत कुछ दिया है। ऐसी जगह शायद और शायद किसी शहर में अभी तक तो मैंने नहीं देखी, जहां मैं गुवाहाटी में भी रह के आया हूं। चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ कोई शहर हो तो ये है, क्योंकि ये सुरक्षा की दृष्टि से चयन किया गया शहर है उस समय, ताकि हमारी सुरक्षा कैसे भी हो सके, उसके लिए इसका चयन किया है उदय सिंह जी ने। मैंने तो इसीलिए कहा कि उदय सिंह जी की तस्वीर जो है ना यहाँ लगाई है। ये जो उदय सागर है, उस उदय सागर पर गार्डन तो आपने डेवलप कर दिया UIT से, लेकिन उस पर उदय सिंह जी की एक तस्वीर लगाओ जो इतिहास बताती है कि महाराणा प्रताप नहीं गया मान सिंह का स्वागत करने के लिए, अपने बेटे अमर सिंह को भेजा, वहां से उसको बंट लगा था और उसके कारण से वो हल्दी घाटी में विरोध में खड़ा होकर के आया। ये जो इतिहास बनता है ना, वो कोई न कोई पुण्यशाली काम करता है तब जाके बनता है। तो मैं सोचता हूँ हम बहुत भाग्यशाली लोग हैं, हम ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ का इतिहास, मैं आज भी कहता हूँ ये जो धरती है, कोई भगवान एकनाथ की अगर कृपा नहीं होती तो ये श्रीनाथ जी को यहाँ शरण मिल जाती। भगवान को शरण देने वाला भी यहाँ का ही दीवान था, जिसने कहा जो होगा सो देखा जाएगा, पर आपकी घसार में पहला स्थान दिया और उसके बाद नाथा द्वारा गए। ऐसा नहीं यार, ये कुछ चमत्कार इस मिट्टी का है। आप वो समझ तो मैंने कर दिया, मैंने कर दिया, आपने कुछ नहीं किया दादा। ये कुछ चीज यहाँ विशेष प्रकार की हवा में घूमती है तो ये सब काम करा लेती है अपने आप। केवल और केवल समझने की जरूरत है। मैं सोचता हूँ अगर हम सब लोग प्रयास करें तो इसको और अच्छा से अच्छा बना सकते हैं। मैं सोचता हूँ कि इसमें ये जितने भी व्यापारी बैठे, किसी को नुकसान नहीं होगा। 1 साल बाद बन जाने के बाद, ट्रैफिक निकल जाने के बाद बताना का नुकसान है ना। आपको पार्किंग की जगह है उसके नीचे, दोनों साइड पर आपकी रोड चलेगी। एक खंभा जिसका डायमीटर मुश्किल से 1 मीटर भी नहीं होता है, उस 1 मीटर के डायमीटर में अभी आपके ये जो बीच में डिवाइडर बना है यही 4 फीट का है, इससे बाहर भी नहीं जा सकता उसका खंभा। और 17 फीट ऊपर जाकर के फिर उसके ऊपर 6 फीट और ऊपर जाएगी सड़क। कहाँ से हवा रोटी रुकेगी यार? 2 मंजिला पार कर जाएगी दुकानों का, कैसे होगा? रुकेगा कहीं, कुछ नहीं रुक सकता। लेकिन एक यही जबरदस्ती ले पड़े तो ले पड़े। मैं सोचता हूँ इससे बड़ा अजीब है। हमारा शहर बढ़ेगा तो मैं बढ़ूंगा, अगर शहर नहीं बढ़ेगा तो मैं क्या बढ़ सकता हूँ? हॉस्पिटल में 18 करोड़ की मशीनें दी आपके DMFC से फंड से, 18 करोड़ की। आज की तारीख में कैंसर की लेटेस्ट मशीन अगर कहीं है राजस्थान में तो हमारे हॉस्पिटल में। तो हमने हर दृष्टि से मनाया, MLA को समझाया कि भाई ये पेशेंट मेरे उदयपुर शहर के नहीं आते हैं, सब आते हैं, इनको ये मशीनों की जरूरत है, आप इसमें स्वीकृति दो। उन्होंने सबने स्वीकृति दी, सब काम हो गया। तो मैं सोचता हूँ कि हम सब मिलजुल करके कैसे प्रयास करें ताकि हम अपने शहर को, दुनिया का अभी तक नंबर 1 नहीं आया, कभी तीसरा आता है, कभी चौथा आता है, कभी 5वां जाता है, हमारा रैंक नंबर 1 का लगातार कैसे रहे, इसके लिए हम सब लोग मिलकर प्रयास करें ताकि टूरिस्ट हमारे इधर आकर्षित हो। बाकी ट्रेन की व्यवस्था हो रही है, अहमदाबाद ही बॉम्बे हो रही है, चुनीलाल जी जैसा कह रहे, मैं भी अश्विनी जी को रोज वहां से संकेतता रहता हूँ
मैं भी हिलाता रहता हूँ कि आज ये ट्रेन चालू करो, ये ट्रेन करो। और ये जो अब आपका जो इलेक्ट्रिफाइड हो गया ना, अब आपका दक्षिण भारत की सब अगले साल आपको कई ट्रेनें सीधी दक्षिण भारत की आपको मिल जाएगी, जिसके कारण से यहाँ टूरिस्ट आ सकेगा। तो मैं सोचता हूँ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। समय की बहुत अधिक सीमा हो गई। एक बार आप सबको बहुत बहुत प्रणाम।